हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम रीड का एक स्पेशल टॉपिक जो लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड जिन्होंने इंग्लिश चुनी है, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वो है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ लैंग्वेज स्किल, जब हम लैंग्वेज स्किल के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्किल देयर आर 4 टाइप ऑफ स्किल and language learning is a skill. A language can be learned by individual, not simply to knowing about language but by exercising. Okay, generally taught asset and terms of 4 skills. Example, listening, speaking, reading, writing. These language skill are further classified into 2 parts. Okay, so first skills is productive skill and second skill is receptive skills. So फर्स्ट इज प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है, जैसे कि इसमें 2 प्रकार के आते हैं। पहला आता है स्पीकिंग एंड सेकंड आता है राइटिंग। जब हम स्पीक करते हैं या राइट करते हैं तो मन में सोच समझ के और अपनी जो प्रोडक्टिव स्किल उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्पीकिंग राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल बिकॉज while using skills a learner is not only active but also produce to sound speaking and symbols in writing। जब वो लिखता है तो सोच समझ के लिखता है कि क्या लिखूंगा, और जब बोलता है तो भी वो सोच समझ के बोलता है कि क्या बोलूँगा। तो ये दोनों एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है पहले, उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार दूसरा होता है, वो होता है रिसिप्टिव स्किल्स, जिसमें हम किसी दूसरी चीज़ को ग्रहण करते हैं। जैसे कि लिसन, हम किसी दूसरा व्यक्ति बोल रहा है या कोई डिवाइस बोल रहा है तो उन चीज़ को हम लिसन करेंगे। और दूसरा रहता है रीडिंग, और कोई चीज़ होगी उनको हम पढ़ेंगे, तो ये भी एक रिसिप्टिव स्किल आता है। और प्रोडक्टिव स्किल यदि बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ आती है। पहला आता है स्पीकिंग, बोलना, और सेकंड राइटिंग, लिखना। मतलब वह स्किल जिसमें व्यक्ति को उस चीज़ या उस उत्पाद को अपने अंदर निर्मित करना होता है, और उसके बाद में वो एक्टिव होके और प्रोड्यूस करता है कोई भी साउंड की या फिर कोई चीज़ सिंबल जैसे लिखना वगैरह। ये भी एक तरह का प्रोडक्ट है जो पहले आपने तैयार किया, उसके बाद में आप उनको प्रोड्यूस करोगे। तो ये तो हो गई प्रोडक्टिव स्किल्स की बात। और सेकंड यदि बात करें अपन रिसिप्टिव स्किल्स, तो इसमें रिसिप्टिव स्किल्स के अंदर एक चीज़ का सुनना, जो कोई बाहर उत्पाद या फिर कोई डिवाइस है जो कुछ बोल रहा है उनको हम लिसन करेंगे। और दूसरा होता है लिखना, ये भी मतलब कोई चीज़ की कॉपी करके हम उन चीज़ को लिखा जाता है, तो ये रिसिप्टिव मतलब प्राप्त होते हैं जो, ठीक है। तो इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स डिमांड टू एक्सरसाइज ऑफ ऑडिटरी, जैसे कि ऑडिटरी कौन बन रहा है, यहाँ ईयर्स बन रहे हैं मतलब कान बन रहे हैं। एंड स्पीकिंग और स्पीच जो माउथ एक ऑर्गेन्स का काम करा। देयरफॉर वी कैन ऑल्सो ओरल एंड स्किल्स, मतलब इसमें एक तो ओरल भी काम आ जाएगा और दूसरा इसमें जैसे कि अदर हैंड है, राइटिंग है, एंड स्किल्स इन्वॉल्व ऑफ द यूजुअल, जैसे कि प्रिंटेड चीज़ को पढ़ना, जिसको प्रिंट करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल और ऑर्गेन्स हो या फिर ग्राफिकल मोटर्स हो, तो ये सब रिसिप्टिव स्किल्स के अंदर आएंगे। तो कभी कभार ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा रिसिप्टिव स्किल्स है या इनमें से कौन सा प्रोडक्टिव स्किल्स है। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रोडक्टिव स्किल्स 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव स्किल्स, इज फर्स्ट स्पीकिंग एंड सेकंड इज राइटिंग। एंड सेकंड स्किल्स जो मुख्य रूप से रिसिप्टिव स्किल्स, जिसमें फर्स्ट आता है लिसनिंग एंड सेकंड आता है रीडिंग। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये फॉर्मूला LSRW, आप सोच रहे हैं इनका मतलब क्या है। एल का मतलब लिसनिंग, एंड एस का मतलब स्पीकिंग, एंड आर का मतलब रीडिंग, एंड फोर्थ नंबर डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर की रीट में जो 2017 में हुई थी, उसमें पूछा गया इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही मैच नहीं कर रहा है। तो उसमें पहले राइटिंग डाल रहा था, कहीं कहीं रीडिंग डाल रहा था। तो उन चीज़ को अपन को क्वालिफाई करना था कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो इन चीज़ को सुटेबल कर रही है। जैसे कि सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश की जरूरत बात नहीं है, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले उन चीज़ को सुनना कि क्या बोल रहा है या क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद में उस चीज़ को स्पीक करना कि क्या अपन अभी सुना है, और वो चीज़ को स्पीक करना। उसके बाद में चीज़ को लिखना, और लास्ट में चीज़ को पहले पढ़ना, उसके बाद में लिखना। राइटिंग सबसे लास्ट में होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और
1 सेकंड प्लीज़। अब अपन बात करते हैं स्किल का सबसे फर्स्ट नंबर जो प्रोडक्ट स्किल के अंदर आता है, पहली बात। और इनमें से सबसे फर्स्ट आता है लिसनिंग। पहले चीज़ को सुनना, क्या बोल रहा है, ठीक है। लिसनिंग लैंग्वेज लर्निंग इज फर्स्ट स्टेप, ओके। चाहे वो मदर टंग हो या कोई एडिशनल लैंग्वेज, ओके। और इसमें चीज़ को स्पोकन करने के लिए पहले सेंस बनाना पड़ता है, उनका इन्वॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद में इंग्लिश साउंड को सिस्टम फैमिलियरिटी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन चीज़ को समझेंगे कि क्या सिग्नल है, मतलब क्या संकेत है, क्या चीज़ को बोल रहा है, उन चीज़ को अपन लिसन करेंगे। उसके बाद में उन चीज़ को स्पीक करेंगे। तो पहले अपन सही तरीके से सुनेंगे नहीं, तो फिर उन चीज़ को अभी स्पीक कैसे कर पाएंगे। तो पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। और लिसनिंग जो क्या कहते हैं स्किल्स में, इन चीज़ की प्रैक्टिस अपन हर जगह करते हैं। जैसे कि अपन को टीचर जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो इन चीज़ को अपन करते हैं। उसके बाद में जो क्लास में लेक्चर चलते रहें उनके बारे में अपन ऑब्जर्वेशन लेते हैं। उसके बाद में स्कूल में जो अनाउंस होते हैं, ठीक है, स्कूल में अनाउंस वगैरह हो या रेडियो हो या फिर टीवी हो या फिर जो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जो अनाउंसमेंट होते हैं, मतलब हर चीज़ जो दूसरों से कन्वर्जेशन करती हो, इस तरीके से जो ऐसी प्रोडक्टिव स्किल जिसमें हम उन चीज़ को सीख सकें, ठीक है। तो चीज़ को लिसन करना, मतलब कि चीज़ को रिसीव करना। और जो भी हम साउंड्स वगैरह किसी दूसरे व्यक्ति से रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद में उन चीज़ को सुनते हैं, वो होते हैं लिसनिंग, ठीक है। और लिसनिंग वैसे दो प्रकार का होता है, प्री लिसनिंग फेज़ और सेकंड होता है वाइल लिसनिंग फेज़। तो प्री लिसनिंग फेज़ के अंदर दिस फेज़ डेवलपमेंट इंटरेस्ट एंड इंक्रीज टू मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट, ओके। तो इस चीज़ को पहले इट इज़ वेरी शॉर्ट टू फेस हेल्प्स एंड लर्निंग अंडरस्टैंड कॉन्टेस्ट। और सेकंड होता है जो वाइल लिसनिंग फेज, इसके अंदर स्टूडेंट शुड बी नाउ टू मस्ट व्हेन वी लिसन एंड फिलिंग टू गैप्स एंड सॉर्टिंग स्पॉट्स, मतलब चीज़ को सही तरीके से नहीं बोल पाता। तो ये होता है सेकंड। और इसकी जस्ट अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्पीकिंग के बारे में, क्या स्पीकिंग के टर्म्स होते हैं, इन चीज़ के बारे में अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको समझ में आया या फिर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।